शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, धरती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी माता पिताओं के, सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको और एक भगवान श्री राम की और भोले बाबा की, शंकर जी की भोले बाबा की और जो श्री राम से जुड़ी हुई दोनों की एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है। एक बार श्री राम और लक्ष्मण जी वन में सीता की खोज कर रहे थे। तो सीता की खोज करते करते बेचारों को पानी मिला और न रोटी भोजन की व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था। तो दोनों भाई खोजते बेचारे प्यास की वजह से मूर्छित होने लगे, भूख की वजह से मूर्छित होने लगे। तो चलते चलते वन में घूम रहे थे, तो उनके लिए कोई चीज का व्यवस्था वन में नहीं था। तो जो श्री राम लक्ष्मण जी से कहने लगे कि भैया लक्ष्मण, मैं तो अब भूख से और प्यास से व्याकुल हूँ। अब हमें क्या करना चाहिए? इस जंगल में हमको क्या करना चाहिए कि न जंगल में, वन में न पानी है और न कोई भोजन की व्यवस्था है। अब हमें क्या करना चाहिए? तो लक्ष्मण जी कहने लगे कि भैया राम, अब हमको कोई ऐसी जगह देखनी पड़ेगी, कोई हमें उससे मिलना होगा कि हमको जो पानी की व्यवस्था हो और खाने की भी व्यवस्था हो। तो राम जी और लक्ष्मण जी यही बातें दोनों भाई आपस में बोल रहे थे। तो जो श्री राम थे वो कहने लगे कि भैया लक्ष्मण, मेरी नजर में और कोई नहीं है तो एक शंकर जी ऐसे हैं कि वो निर्धनों की झोली भरते हैं और निसंतानों को संतान देते हैं। तो भैया बड़े दयालु हैं, उनकी बराबर कोई दयालु नहीं है। तो भैया लक्ष्मण, हम और आप भगवान शंकर जी की खोज करेंगे, क्योंकि एक वही ऐसे देवता हैं, बड़े सीधे देवता हैं। वो सबको जो भी कोई उनकी श्रद्धा और भक्ति से पूजा पाठ करता है और उनके ऊपर कोई विश्वास करता है तो वो अपने भक्त की नैया कभी डूबने नहीं देते हैं। तो दोनों भाई थे, यही बातें सोच रहे थे। तो राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई शंकर जी की खोज में और जंगल में घूम रहे थे। खोज करने लगे कि एक वही ऐसे देवता हैं कि बहुत सीधे देवता हैं, वो कभी भी और अपने भक्त को कष्ट नहीं देते। इसी तरीके से समय चल रहा था, बेचारे दोनों घूम रहे थे। तो उसी जंगल में एक गुफा थी। तो गुफा में वो जो गुफा थी उसमें और जो शंकर जी तो नहीं थे, भोले बाबा नहीं थे, लेकिन उनके नाम से वो एक बड़ी प्रसिद्ध थी। तो दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई और उन्हीं की खोज में और दोनों भाई निकले, उन्हीं को शंकर जी को खोज रहे थे। तो खोजते खोजते उसी गुफा के अंदर पहुंचे और जाकर के कहने लगे कि हे शंकर जी, हम तो भूख से और प्यास से व्याकुल हैं। इस जंगल में हमारा कोई नहीं है और न यहाँ पर पानी है, न खाने के लिए भोजन है, और हम तो दोनों भाई भूख से और प्यास से बड़े मूर्छित हैं। यही दोनों बात कर रहे थे। तो यही जो उसी गुफा में दोनों भाई पहुंचे और शंकर जी से हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे शंकर जी, हमको जो है तीर्थ कर दो। क्यों
कि हे प्रभु आप तो बड़े श्रद्धालु हैं, बड़े दयालु हैं, बड़े सीधे हैं, तो हमें आज तीर्थ कर दो। तो उन शंकर जी ने उन राम जी की और लक्ष्मण जी की आवाज सुनी तो शंकर जी प्रकट हुए। तो शंकर जी ने अपनी जटाओं में से और गंगा जी की धार खोली, अपनी जटाओं में से गंगा जी की धार निकाली तो गंगा जी बहने लगी। तो श्री राम और लक्ष्मण जी पानी पी करके उनका बदन पूरा ठंडा हो गया और दिल में बड़ी संतुष्टि हुई, दोनों भाइयों के लिए संतुष्टि हुई और दोनों की प्यास भी दूर हुई और भूख लगी न प्यास लगी। इसी तरीके से और शंकर जी की जटाओं में से गंगा जी निकली तो उन्होंने पानी पिया, दोनों ने, लक्ष्मण जी ने और राम जी ने। तो जैसे उन्होंने पानी पिया तो उनका पूरा शरीर एकदम तृप्त हो गया, मतलब सब कुछ कष्ट दूर हो गए, और दोनों श्री राम और लक्ष्मण जी शंकर जी से कहने लगे कि हे देवताओं, अब आप हमें बताओ, हम आपकी भक्ति करना चाहते हैं। तो जो शंकर जी कहने लगे कि हे प्रभु श्री राम, आप हमारी क्या भक्ति करोगे? हे प्रभु आप तो हमसे भी बड़े हो, हे प्रभु हम आपसे कुछ भक्ति नहीं करवाएंगे, हम तो आपको जो भी जितना होगा हम आपके साथ में कर देंगे, लेकिन हम आपसे हम अपनी भक्ति नहीं करवाएंगे। तो शंकर जी और श्री राम और लक्ष्मण जी तो तीनों में वातावरण हुआ और जो है तीनों अपने बातचीत करने लगे। और जो लक्ष्मण जी की, राम जी की, शंकर जी ने प्यास बुझाई और मनोकामना पूर्ण की। तो यही है कि हे भोले बाबा, हे मेरे शंकर जी, जैसे आपने उन दोनों भाइयों की भूख प्यास दूर की और उनका शरीर तृप्त किया, ऐसे ही अपने सभी भक्तों के लिए हमेशा दया दृष्टि रखना हे भोले बाबा, हे प्रभु। जैसे आपने उन राम जी की और लक्ष्मण जी की शरीर को तीर्थ किया, उनकी भूख दूर की, उनकी प्यास दूर की, इसी तरीके से सभी भक्तों पर अपनी दया दृष्टि रखना। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर भोले।